ओके बच्चों, अब फिफ्थ चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इनहेरिटेंस के एंड वेरिएशन के, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पर है जेनेटिक्स। व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसमें हम स्टडी करते हैं कैसे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जेनेटिक्स बोलते हैं। जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो एक जनरेशन से कौन कौन से कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं और वहां जाकर के कौन कौन से चेंजेस ला रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, आगे देखते हैं हम। देखिए, नेक्स्ट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ट्रांसमिशन यानी कि कैरेक्टर्स का मम्मी पापा से उनके बच्चों के अंदर जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। बच्चों, आप हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। इनहेरिटेंस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। यानी कि किस तरह से कैरेक्टर्स, किस प्रोसेस से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इन अगर आ जाएगा तो मीन्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, एंड हेरिडिटी मीन्स क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ आया। जेनेटिक्स जिसमें हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में, और हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, सिर्फ कैरेक्टर्स का जाना। इनहेरिटेंस किस प्रोसेस से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मीन्स चेंजेस। वेरिएशन क्या होते हैं, चेंजेस। डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन कौन सी चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस, कॉल्ड वेरिएशंस। उनको बच्चों हम क्या बोलने वाले हैं, वेरिएशंस। ठीक है, यानी कि जो हम बिल्कुल मम्मी पापा की टू कॉपी नहीं लगते हैं, हमारे कुछ कैरेक्टर्स मम्मी से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स फादर से मिलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, वेरिएशंस। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएशंस। नेक्स्ट इज एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ यानी कि एलील्स क्या होते हैं बच्चों, जो जीन होते हैं ना, क्रोमोसोम्स के पास क्या होते हैं, जीन। ठीक है, क्रोमोसोम्स के पास जो ये जीन्स होते हैं, इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलिलोमॉर्फ्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंट कैरेक्टर्स मीन्स डोमिनेंट यानी कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। देखिए, जब क्रॉस होता है, ठीक है, पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस होगा तो पहली प्रोजेनी आएगी। अगर मैं एक आइडिया लेकर के चलती हूँ, हम हाइट की बात करते हैं, ठीक है, हाइट के अंदर दो ट्रेड्स आ सकते हैं, एक होता है टॉल और दूसरा बच्चों कौन सा होगा, ड्वार्फ होगा। तो जो पहली जनरेशन होगी उसमें कोई एक ही तो कैरेक्टर जाएगा, या तो टॉल जाएगा या फिर ड्वार्फ जाएगा। क्लियर आपको। तो जो कैरेक्टर शो होगा, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ, जो भी कैरेक्टर शो होने वाला है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर। यानी कि वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में शो होगा, कॉल्ड एक्सप्रेस्ड और डोमिनेंट कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में शो नहीं होता, यानी कि कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, एक ही तो कैरेक्टर जाएगा ना एक टाइम पे, ये थोड़ी ना कि वो लंबा भी हो गया ड्वार्फ भी हो गया है। तो मीन्स जो कैरेक्टर शो होगा F1 में वो डोमिनेंट होगा, और जो शो नहीं होगा वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट से, बेसिक डेफिनेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज हेट्रोजाइगस। जाइगस मीन्स क्या होता है हमारे यहाँ पर के फेजेस। ठीक है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। कंडीशन इन विच क्रोमोसोम्स पेयर कैरीज डिसिमिलर एलील्स। वो कंडीशन जिसमें ये जो पेयर होता है, ठीक है, जीन्स का ये जो पेयर होता है, ये क्या करता है, डिसिमिलर एलील्स को शो कर रहा है। ठीक है, डिसिमिलर दिखा रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रो मीन्स एक टॉल है यहाँ पर और दूसरा क्या है, ड्वार्फ है। तो वो कंडीशन जिसके अंदर एक एलील, ये जो पेयर है, ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है डिफरेंट।
ठीक है, डिफरेंट को शो कर रहा है यहाँ कैरेक्टर्स को, एक टॉल और एक ड्वार्फ। इसका मतलब क्या है, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन इन विच क्रोमोसोम का जो पेयर है उसके पास में क्या है, डिसिमिलर एलील्स ऑफ जीन्स हैं। ठीक है, यानी कि एलील्स क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन ये क्या है, पेयर ऑफ जीन्स है। जीन्स भी हमारे पेयर में होते हैं, देखो क्रोमोसोम्स भी हमारे पेयर में होंगे। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या लगे रहते हैं बच्चों, जीन्स भी लगे रहते हैं। जीन्स के किस में होते हैं, पेयर में होते हैं, और इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, एलील्स। क्या बोलते हैं इस पेयर को हम, तो जीन्स के पेयर्स को हम एलील्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है होमो मीन्स सिमिलर। इसमें जो एली जीन्स का जो पेयर है, यानी कि जो एलील्स हैं, ये कैसे हैं बच्चों, सिमिलर एलील्स है। कंडीशन इन विच क्रोमोसोम पेयर कैरीज सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कोई हाइब्रिड नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल आर, कैपिटल आर, तो इनको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। और होमोजाइगस को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्रू लाइन के नाम से, यानी कि प्योर लाइन के नाम से, प्योर लाइन। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर्स क्या है इसमें, प्योर लाइन है, कोई हाइब्रिड मिक्सिंग शो नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट इज फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होते हैं, विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के जो कैरेक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, कि उसकी हाइट क्या है, ठीक है, उसका कलर क्या है, उसके सीड्स के कलर क्या है, उसमें फ्लावर कौन से कलर के हैं, तो उनको हम कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड फिनोटाइप, उसको बच्चों क्या बोलोगे आप, फिनोटाइप। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनोटाइप, जीनो का मतलब एज द नेम सजेस्ट, जीनो मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, मीन्स जेनेटिक मेकअप किसका, कैरेक्टर्स का। अगर मैं बात करूं तो हमारे क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं, कौन कौन से जीन्स हैं उसके अंदर, वो कौन कौन से कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, जीनोटाइप। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, जेनेटिक्स क्या होती है, डोमिनेंट क्या होते हैं, और हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है। अब बच्चों एक मिनट, सचिन सर का फोन आ रहा है। यस सर।